Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Infonet Computer Education, and today's my topic about the Tally financial accounting software. So we will explain what is Tally actually, how can we say what is Tally and where Tally is used. तो ये एक बड़ी बात है कि हम आपके सामने कुछ वीडियोस बना रहे हैं ताकि उन बच्चों के लिए जिनको कोई टाइम नहीं है कहीं पे भी टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। तो आज हमारा पहला लेसन स्टार्ट होता है, वो हम स्टार्ट करें पहले ही इंट्रोडक्शन से, और हमारा जो टॉपिक है दैट वी कैन कॉल्ड एज अ टैली ARP9 विद GST एंड वी विल यूज इट इन अ प्राइम ऑल्सो। सो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टैली किसको बोलते हैं। टैली is a financial accounting software. What is financial? What can we say? It's a financial accounting software. Tally एक financial accounting software है, और कैसे हम बता देंगे कि accounts actually होता क्या है और financial होता क्या है। So जब भी हम बात करेंगे Tally की ओर से, Tally एक accounting software है जिसमें हम मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस को। तो जब भी हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट हम उसमें अपने बिजनेस को हम मेंटेन करते हैं। तो जो ही अगर आपने सुना होगा कि हमारे बिजनेस जो थी पहले जब हमारे यहाँ पे बिजनेस किया करते थे, तो हमें एक साल के बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी हमारे बिजनेस के रिलेटेड में। तो हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये एक साल के बाद पता चलता था और काफी टाइम हो जाता था तब तक। नाउ इट्स एज ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट एंड वी से इट्स कंप्यूटर बेस्ड, all things are there. So we will use, we say what is actually digital, you know, that's a computer related softwares which will help us. तो ऐसे ही चीज हमारे पास डिजिटली जब हम अपने बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, बिजनेस को अपनी मतलब मकदार में लाना चाहते हैं, तो वी से वी हैव अ टैली इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेंटेन अ बिजनेस ओवर देयर। तो अगर हम टैली में मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस को, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, और इसमें हमें डे टू डे पता चलता है कि हमारी बिजनेस जो है दैट्स इन अ प्रॉफिट, इन अ लॉस। अगर हमें पता चला कि आज का दिन जो हमारा टैली का गुजरा, आज का दिन जो हमारा बिजनेस का गुजरा ये प्रॉफिट में हो गया, तो हम रिलैक्स फील करते हैं और हम अपने बिजनेस में फोकस ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमें पता चला कि आज दिन हमारे बिजनेस का लॉस में चला गया, तो हम दूसरे दिन इतनी इसमें हार्ड वर्क कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो आज का दिन जो लॉस में हो वो कल हमें ओवरकम हो जाए, और इससे हमारी जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है ये डेवलप हो जाती है, और इससे हमारे जो सेंसेस है तो हम रिलैक्स फील करके अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से मतलब इसमें फोकस कर पाते हैं, और अच्छी तरह से हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वी से इट्स ए फाइनेंशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है और फाइनेंशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है। पहले मैं आपको बताता हूं कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं टैली की ओर से, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है, हमारे अकाउंट्स को क्रिएट करता है। तो मेंटेन एंड क्रिएटिंग ऑफ अकाउंट्स को कैसे हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अकाउंट्स लाइक वी विल यूज बिजनेस ओवर देयर। अगर हम बिजनेस में काम करते हैं, हर एक बिजनेस में अकाउंट्स इज मैंडेटरी होती है हमारे अकाउंट्स। हर एक बिजनेस में हम अकाउंट्स को बनाते हैं, और अकाउंट्स बहुत मैंडेटरी पार्ट है हमारे बिजनेस के लिए। तो हमारे अब ये देखना है कि जो अकाउंट्स हमारे हैं, तो ये जो हम मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, और वी से इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, एंड वी विल यूज इट इन अ बैलेंस शीट ऑल्सो। सो इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये सारा हम आपको सिखाएंगे किसमें, हमारे टैली में। तो सबसे आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है दैट वी कैन कॉल्ड एज एन, इसलिए हमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ टैली देना जरूरी है। तो टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस को।
तो बिजनेस को मेंटेन करते हैं, तो लेकिन हमें पता नहीं है बिजनेस होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है अगर हम कोई भी चीज खरीदेंगे और उसको बेचेंगे, और जब भी मैंने वो खरीदा उसके बाद उसको बेचा और मैंने अर्न प्रॉफिट किया, जब मैंने अर्न प्रॉफिट किया, दैट वी कैन कॉल एज अ बिजनेस। तो वी से सिंपल वर्ड्स, वी से business is a transaction of money to goods and goods to money. It's a transaction of that, and whenever we say that business is a transaction of money to goods and goods to money. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, दैट और इसमें मुझे अर्न प्रॉफिट होता है, तो दैट वी कैन कॉल्ड एज ए बिजनेस। अगर मैं कोई चीज लेता हूं, कोई पैसा देता हूं, दैट वी कैन कॉल्ड एज ए बिजनेस। तो इसी एक्सचेंज में, इसी को हम बोलते हैं इट्स बिजनेस इज एक्चुअली ट्रांजेक्शन ऑफ मनी टू गुड्स एंड गुड्स टू मनी, और इन सिंपल वी से इट्स एक्सचेंज ऑफ मनी टू गुड्स एंड गुड्स टू मनी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूं, मैं कोई चीज आपसे खरीद रहा हूं, मैं आपको पैसे देता हूं, दैट वी कैन, और उससे मेरा जब मैं पैसे आपको देता हूं आपका अर्न प्रॉफिट होता है, दैट वी कैन कॉल एज अ बिजनेस। ऐसे ही कि आप मेरे से चीज लेते हैं और आप मुझे पैसे देते हैं, तो मैं अर्न प्रॉफिट करता हूं, दैट वी कैन कॉल एज अ बिजनेस। बिजनेस नहीं वो होता है कि अगर आप मार्केट में 50 रुपए में कोई पेन लाएंगे और उसी 50 रुपए में आप बेचेंगे, दैट्स नॉट अ बिजनेस। दैट्स वो क्या है, वो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारा अर्न प्रॉफिट नहीं होता है। विदाउट अर्निंग अ प्रॉफिट कोई भी बिजनेस हम नहीं कहलाते हैं। जिसमें देखिए बिजनेस में हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ रिस्क ओवर हियर आल्सो। बिजनेस में दो चीजें होते हैं, एक तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस हो जाता है, बस यही दो चीजें हमारे बिजनेस में होता है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें रिस्क फैक्टर जो होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है जरूरी। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करे तो इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना हमारा मतलब फर्ज बनता है और रखना भी है, तभी जाके हमारी जो बिजनेस है ये डे टू डे क्या अब मतलब अप हो जाएगी। तो इसी को हम बिजनेस बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज करते हैं किसी भी चीज के साथ, जैसे मनी टू गुड्स और गुड्स टू मनी, दैट वी कैन कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्चुअली। तो इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एंड देन दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड टैली। तो टैली जो हमारे पास है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे अकाउंट्स रिलेटेड जो हमारे पास मतलब चीजें होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। सो व्हाट वी से, कौन से टाइप ऑफ चीजें हमें जरूरत होते हैं हमारे इस चीज में, बिजनेस में। सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस में हमें वी नीड अ लेजर्स। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें लेजर्स की जरूरत होती है। व्हाट्स लेजर्स एक्चुअली? लेजर्स वी से इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ कैश बुक्स और देयर वी हैव अ लेजर्स, वी हैव अ जर्नल्स। हमारे पास बहुत सारी चीजें होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने बिजनेसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया अभी लेजर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस, क्योंकि उसमें हमें जो भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो आपकी कैश की हो, चाहे वो आपकी क्रेडिट बेसिस पे हो, चाहे वो आपके डेबिट बेसिस पे, वो सारा हम मेंटेन करते हैं इसी लेजर में। एंड देन लेजर यू नो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, दैट वी कैन कॉल्ड एज ए लेजर्स। लेकिन आजकल तो जमाना है दैट यू नो इट्स ए डिजिटल बेस्ड, एंड हमारे पास जो टैली में होते हैं लेजर्स हमें वहां पे बनाने पड़ते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन ये बिल्कुल हाजल फ्री है। इसमें बहुत इजीएस्ट वे में हम अपने लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक पार्ट बिजनेस का ये है, पहले लेजर क्रिएट करना, उसके बाद कैश बुक। कैश बुक में जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है डे टू डे बेसिस पे कैश बेस्ड, वो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल वी आर परचेजिंग अ गुड्स, और गुड्स को जब हम परचेज करते हैं उसके लिए भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, दैट वी कैन कॉल एज अ बिजनेस एक्चुअली। तो उसके बाद जब आप सेल करते हैं, आप दिखाते हैं कि मैंने कितने गुड्स परचेज किए थे और कितने गुड्स मैंने सेल किए। जब मैंने ये परचेज किया उसके बाद सेल किया, परचेजिंग एंड सेलिंग जब हम ये करते हैं तो उसमें भी
हमारा क्या है, उसमें भी हमें रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें भी हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब ये ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए, ये चीजें हमने रिकॉर्ड की, ये सारी चीजें हमें इन सब को ये सारे डील करते हैं हमारे अकाउंट्स के साथ। सो दिस इज वी कैन कॉल्ड एज एन, ये बहुत एक बिजनेस मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। तो इस बिजनेस को चलाना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए हम तो चला सकते हैं इजीएस्ट वे में, लेकिन अगर हम प्रॉपर लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, प्रॉपर लेवल से हम अपने लेजर्स, वाउचर्स, कैश बुक्स इन सब को मेंटेन करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारी बिजनेस फ्लॉप हो सकती है। असल में तो वी नीड अ ग्रो आवर बिजनेस थ्रू अ सॉफ्टवेयर। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए टैली. That's the best for us, that we can say Tally is a financial accounting software, and this deals with this is a complete software which access or maintain our business. So अगर हम अब टैली की ही बात कर लेते हैं, टैली में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं ऑलरेडी। जब हम ये चीजें इसमें बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, तो उसमें जब हम लेजर्स, फर्स्ट पार्ट हमारा टैली का यही होता है कि हम पहले लेजर्स ही क्रिएट करें। जब लेजर्स क्रिएट करते हैं, लेजर्स क्रिएट करने में हमारे पास 2 लेजर्स प्रीडिफाइंड होते हैं। वो 2 लेजर्स प्रीडिफाइंड क्या होता है, मीन जो कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर में होता है, जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, जो ऑलरेडी बन के होते हैं वहां पे। वो 2 प्रीडिफाइंड लेजर्स दैट वी कैन कॉल्ड एज अ कैश, सेकंड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। दीज आर द 2 लेजर्स जिनको हम नहीं बनाते हैं, जो ऑलरेडी बना के ही होते हैं, दैट वी कैन कॉल्ड एज इन कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम कैश की बात करेंगे, कैश हम बनाते नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं या कुछ और, तो हमारे पास प्रीडिफाइंड वो बनता ही है। या हमारे पास वी हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर हम अपने बिजनेस को डे टू डे चेक कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। पहले तो हम साल भर के लिए कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, हम एक बिजनेस को चेक करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर से लेकर दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April 2000 ऑनवर्ड्स। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ ईयर लाइक 2023 दैट वी से 2023 दैट वी से, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1st April 2023 से तो टिल 31st of March 2024 तक। दिस वी कैन कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल ईयर। दैट्स अ फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। 31st of March 2023 को जो भी 2022 वाले हैं वो अपने बिजनेस की जो पोजीशंस चेक करा सकते थे मैनुअल बेस पे। नाउ इट्स अ डिजिटल एरा, we say it's a digital based, and now this digital based में क्या होता है, we have a tally, we will check our profit and loss day to day. So because we have a predefined ledgers over there, we have a profit and loss over there, जो कि हम बनाते नहीं है, जो कि ऑलरेडी बना के हैं, उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसी बेसिस पे हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हम डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस का जो नेचर है वो हम देख सकते हैं। और ताकि हम अपने बिजनेस में कुछ और एफर्ट्स लगाए, कुछ और ऐसी स्कीम्स क्रिएट करें, कुछ और बिजनेस विव्स ले, ताकि हम अपने बिजनेस को क्या डेवलप कर सके। तो ऐसे ही बात है। देखिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है, एंड दैट दिस सॉफ्टवेयर, द बेस्ट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड टैली। टैली अभी मैंने आपको बता दिया, इट्स अ फाइनेंशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या है, ये फाइनेंशियल, आपको पता ही है फाइनेंशियल में कुछ चीजें होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं या जिनको हम खरीदते हैं और जिससे हमारा अर्न प्रॉफिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर आस्किंग अबाउट द ट्रांजैक्शंस लाइक हमने कुछ चीज यूज किए हैं, सो वी आर यूजिंग द ट्रांजैक्शंस कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम यूज करते हैं लाइक कैश रिसिप्ट्स दैट वी कैन कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल बेस्ड ट्रांजैक्शंस। कैश रिसिप्ट्स हम लेते हैं या डिपॉजिट्स, कैश रिसीविंग्स एंड कैश डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो ही मैंने बिजनेस यूज की और मैं सबसे पहले परचेज कर रहा हूं, मैंने कोई स्टॉक परचेज किया, उसको मैंने बेचा और उससे मैंने पैसे लिए, दैट वी कैन कॉल्ड एज ए कैश रिसीविंग्स, और उसको हम कैश रिसिप्ट्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद इस कैश को मैं डिपॉजिट करता हूं कहीं पे, लाइक वी हैव एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट, बैंक्स वी हैव, हमने बैंक में उसको भर दिया तो डिपॉजिट कर लिया, तो वो पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया दैट वी कैन कॉल्ड एज एन फाइनेंशियल
transactions, that we can call as a financial objects, that we can call as a financial investments, that we can call as a financial products we have, like that. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम टैली की बात कर रहे हैं, टैली में सबसे पहले हमें क्या करना होता है. देखिए, इफ वी आर आस्किंग अबाउट यू कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर जो कि स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, उसको चाहिए पहले अपनी कंपनी क्रिएट करना, कंपनी का नाम देना जरूरी है. हमने कंपनी का नाम जैसे पहले हमने दे दिया तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है. वी हैव टू रजिस्टर अवर कंपनी. तो जब भी मैंने अपनी कंपनी को नाम दिया, उसको मैंने रजिस्टर किया. रजिस्टर करने के बाद जब कंपनी मेरी रजिस्टर हो गई, और उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना. तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट जब मैं कर लूंगा, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया, तो कंपनी को मैंने इन्वेस्ट किया, इसमें कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट करने हैं, कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट किया. ये इन्वेस्टमेंट मुझे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने के लिए जरूरत है. मुझे चाहिए वो बिजनेस ट्रेस करना, टैकल करना, जिसमें मैंने कंपनी का नाम दिया, उसके बाद मुझे कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं. कंपनी के लिए मैं प्रोडक्ट्स खरीदूं, ना कि पहले कंपनी का डेकोरम वाला ऑफिस बनाऊं, फर्निशिंग बेस्ड ऑफिस क्रिएट करूं. उसके बाद ऑफिस क्रिएट करने में मुझे बहुत सारे पैसे लगते हैं. फिर जब वो पैसे, उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूंगा. नहीं, ये जरूरी नहीं है. हम लो लेवल पे भी बिजनेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो हम हायर रीच तक पहुंचा सकते हैं. एक एंटरप्रेन्योर को इसका एक माइंड चाहिए, एक माइंड सेटअप करना है. मैंने अपनी कंपनी बनानी है, सबसे पहले कंपनी का नाम दिया. कंपनी में जो ही आपने नाम दिया, उसके बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, वी से. तो हम स्टॉक में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं. मैंने परचेज किया, इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस में मैं क्या करता हूं, मैं खरीदता हूं इस चीज को. जब मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे, प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैं इसको, ये किससे मैं खरीदता हूं, ये प्रोडक्ट्स ये मैं अपने होलसेलर से खरीदता हूं. जो माल को बेचता है, होलसेलर हमारे होते हैं, उनसे हम खरीदते हैं. क्योंकि अगर हम ऐसे बाजार में खरीदेंगे तो वो नॉर्मल रेंज, फिर हम उसको कुछ पैसे ऐड करेंगे, वो नहीं बिकेगा वो माल. क्योंकि अगर पेन, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेन लाइक दिस, अगर ये पेन बाजार में 10 रुपए का मतलब बेच रहे हैं लोग, और ये मैं 10 रुपए, उसके बाद में 15 रुपए में बेचूंगा, ये नहीं चलेगा. क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू जस्ट 10 रुपीज है, और इसी 10 रुपीज में मुझे इसको बेचना है. तो जो होलसेलर्स होते हैं वो ये 8 रुपीज में बेचते हैं आपको, क्योंकि आप बल्क में माल लेते हैं. जब आप बल्क में माल लेते हैं तो ये वो आपको 8 रुपीज में पड़ता है. और जब 8 रुपए में आपको ये पेन पड़ गया, और आप ये बाजार में 10 रुपीज में आराम से बेच देते हैं. जब आपने ये 10 रुपीज में बेच दिया, 2 रुपीज आपकी जो है दैट वी कैन कॉल एज, वो आपका प्रॉफिट बनता है. सो दिस वी कैन कॉल एज एन एग्जांपल लाइक दिस. तो जो आपको भी ऐसे ही चाहिए, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा वो अपने होलसेलर से खरीदा. जब आप अपने होलसेलर से किया, उसके बाद आप रिटेल में आप बेचना चाहते हैं. जब आपने इसको रिटेल में बेच दिया, और उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका प्रॉफिट अर्न हो गया. जो आपका प्रॉफिट अर्न हो गया, तो उसमें आपको देखना, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव एन इन्वेस्ट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ लाइक दैट, आई हैव इन्वेस्टेड अ मनी 50,000, और जब मैं ये माल बेचूंगा तो मुझे कितना आएगा. हाँ, आपको पता ही है, वो मुझे अलॉन्ग विद प्रॉफिट आएगा. से फॉर एग्जांपल अगर मैंने माल 50,000 में, तो मुझे 60,000 आ गया. जब 60,000 आ गया, मुझे चाहिए जो उसका प्रॉफिट है, जैसे 60,000, 10,000 मेरे को आ गया प्रॉफिट. 10,000 में मैं प्रॉफिट को पहले 50% कर दूं. जब मैं 50% कर दूंगा, 5,000 में रखूंगा अलग डिपॉजिट्स के लिए, और 55 में इन्वेस्ट करूं. जब मैं 55 इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, तो मुझे वहां से 55 में, फिर मुझे वहां से रिटर्न आएगा टिल 65 फॉर एग्जांपल, और 65 से अब या 67 और वट एवर भी है. ऐसे ही मुझे प्रॉफिट को और 2 हिस्से करने हैं. एक को डिपॉजिट्स में रखना है, और दूसरे को मुझे इन्वेस्ट करना है. तो जब ही आपका ये प्रॉफिट जो है ये रेज हो जाएगा. जब ये प्रॉफिट रेज हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, इसको आप इसमें इन्वेस्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके ऑफिस क्रिएशन में, ऑफिस क्रिएट करेंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, मैन पावर आप हायर करेंगे. क्यों,
तो ऐसे अगर आप डायरेक्टली आप जो आपका डायरेक्टली क्या आप करेंगे, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो सारा आप जैसे उसमें से 10,000 आपका प्रॉफिट आया, उस 10,000 को आप और माल खरीदेंगे और वो 50,000 आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ये करेंगे इन्वेस्ट, वो सही तरीका नहीं है और वो बिजनेस ग्रो नहीं होती है। जब हमने इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट कर लिया 50,000, तो हमें चाहिए ये 50,000 जो ये प्रॉफिट से ही निकले। प्रॉफिट का जो है, प्रॉफिट को दो हिस्से करने हैं हमें। तो एक हिस्सा हमें किस में डालना है, एक में डिपॉजिट्स में रखना है, दूसरा मुझे इन्वेस्ट करना है और इन टर्म्स ऑफ देयर इसमें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज कि हम परचेज करते हैं कुछ गुड्स और उसको मैंने बेच दिया खाली कंपनी के नाम से, कंपनी का नाम दिया, प्रोडक्ट्स खरीदे, प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद मैंने वो बेच डाला। जब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में दो हिस्से किए, एक तो 50,000 आपका अपना ही है और 5,000 उसमें और ऐड किए, 55,000 में आप और खरीद रहे हैं माल और 5,000 जो आपका बचता है ये आप डिपॉजिट्स के लिए रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिजनेस में रिस्क फैक्टर भी होता है। कभी कभार आपका माल चलेगा, कभी कभार किस मंथ में आपकी सेल ज्यादा हो सकती है, कभी कभार आपके किसी मंथ में सेल कम होगी, लेकिन हमें पूरा फोकस एंड ट्रस्ट करना है कि हमारी जो कंपनी है दैट विल ग्रो, वो ग्रो होनी चाहिए। तो उसके बाद ग्रो के और हमें चाहिए उसका टारगेट ऑफ प्रॉफिट पे हमें काम करना है। सो इफ वी आर अ good entrepreneur, if we are a good businessman, so we have to trust a profit. एक तो बिजनेस का टाइम जाया नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हम प्रॉफिट पे थ्रस्ट करेंगे। जी हमने अब प्रॉफिट पे थ्रस्ट कर दिया तो उसके बाद हम और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो ऐसे भी हमारे टैली में ही है लाइक दैट। सबसे पहले टैली, वी हैव अ टैली में हमारे जो ही हम सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सबसे पहले उसमें भी कंपनी क्रिएट करनी होती है। अब आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, उसमें आपको सारी चीजें आपको मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीजें मेंशन करने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद आपका जो कंपनी क्रिएट हो गई, उसके बाद आपका गेटवे आता है। देखिए वी हैव अ टैली में दो टाइप्स के गेटवे है। वन इज कॉल्ड फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली, सेकंड इज कॉल्ड सेकंड गेटवे ऑफ टैली। फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी। जैसे कि आपको पता है तो टैली में भी ऐसे ही कंपनी क्रिएट करनी है। जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे, इसके सारे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने। जब आप इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किए तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें गेटवे आता है। देखिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेटवेज इन टैली। वन इज कॉल्ड फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली, सेकंड इज कॉल्ड सेकंड गेटवे ऑफ टैली। फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में क्या होता है, देखिए से फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट गेटवे की बात करेंगे, फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी को ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑल्टर मोड पे हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, हम कंपनी की डिटेल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में करते हैं। तो चूंकि हम अभी फ्रेशर्स हैं, वी आर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड वी हैव रिसेंटली स्टार्ट आवर बिजनेसेस, तो हमें फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में पहले क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी फर्स्ट। जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद आप सेकेंड गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचते हो। सेकेंड गेटवे ऑफ टैली पे वी हैव अ जब हम सेकेंड गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचते तो वहां पे हमारे पास अकाउंट्स इन्फो होती है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन कॉल सेकेंड गेटवे ऑफ टैली। सेकेंड गेटवे ऑफ टैली में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपसे बात की कि जब भी हम कंपनी के रिलेटेड में कोई भी काम करते हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड में कोई भी काम करते हैं, तो वी नीड टू ग्रो आवर बिजनेस। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें लेजर जरूरी है। अगर मैं आपको कोई माल दे रहा हूं, आपसे कोई माल ले रहा हूं, तो ये सारी चीजें के लिए मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए और उसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम लेजर कहते हैं, लेजर बोलते हैं। तो लेजर की जरूरत है हमारे पास। जब हम लेजर्स की बात करेंगे, लेजर हमने ले लिए, लेजर्स क्रिएट किए, ये किससे क्रिएट होते हैं, ये हमारे सेकेंड गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट होते हैं। सेकेंड गेटवे ऑफ टैली में हम अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में, और अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एंटर करने के बाद हम वहां पे सिलेक्ट करते हैं लेजर्स। और लेजर्स में सबसे पहले लेजर जो हमारी है वो हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले लेजर जो हमारी है वो हमें बनानी है इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता ही है
सबसे पहले जब वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड एन इन्वेस्टमेंट एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ए कैपिटल अकाउंट। उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कोई भी चीज जो आप इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल बेसिस पे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, दैट वी कैन कॉल इज ए कैपिटल, दैट वी से दैट्स ए कैपिटल अकाउंट। तो जो ही आप कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो फर्स्ट आपको इस कैपिटल अकाउंट को एक लेबल देनी है, इसका नाम देना है, दैट नेम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को आप अंडर कैपिटल अकाउंट डालते हो। जब आप कैपिटल अकाउंट को डालते हो और नीचे उसको लिखा गया है ओपनिंग बैलेंसेस, और उसमें अगर आप चाहेंगे तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, अगर नहीं तो जरूरत भी नहीं है। तो उसमें आप ये सबसे पहले हमें लेजर कौन सी वाली बनानी है, इन्वेस्टमेंट वाली, और इन्वेस्टमेंट जो ही आपने बनाई और उसको रखोगे आप अंडर कैपिटल अकाउंट, तो ये बन गया आपकी इन्वेस्टमेंट लेजर। उसके बाद मैंने आपको अभी बता दिया, हमने पहले कंपनी क्रिएट की, कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर एक क्रिएट की, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो हमने कोई भी चीज इन्वेस्ट किया था। उसके बाद हमें चाहिए कोई चीज खरीदना, दैट वी कैन कॉल इज अ परचेज। तो इसके लिए भी हमें एक लेजर जरूरी बनानी है, वी नीड टू दिस। तो जब भी हम परचेज करते हैं, किसी भी माल को हमें खरीदना है, वो भी तो हमें लिखना है। तो इसका नाम हम टाइटल में परचेज ही रखते हैं, लेजर में इसका नाम हम परचेज ही रखते हैं। और अंडर किसके आ जाता है जैसे मैंने आपको बता दिया, परचेज को हम अंडर परचेज अकाउंट ही रखते हैं। ये अंडर क्यों रखते हैं, अंडर दैट वी कैन कॉल ग्रुप्स। ये है ग्रुप, इसके जो ग्रुप अपने बिलोंगिंग ग्रुप्स है उसमें हम रखते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की इन्वेस्टमेंट अंडर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इज दैट वी कैन कॉल एज अ ग्रुप, वो कैपिटल अकाउंट हमारा ग्रुप है। तो इन्वेस्टमेंट नाम हमने दे दिया, अंडर कैपिटल अकाउंट रखा, कैपिटल अकाउंट इज अ ग्रुप। वैसे ही वी हैव अ परचेज, परचेज को डायरेक्टली नाम रखते हैं परचेज ही, अंडर ग्रुप नेम परचेज अकाउंट। तो उसके बाद जो हमने ये बनाया, उसके बाद मुझे चाहिए ये बेचना, माल बेचना। जब हम माल बेचते हैं दैट वी कैन कॉल द सेल, दैट एवरीबॉडी नोज दैट वी कैन कॉल द सेल। जब हम सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सेल करते हैं, सेल करने के बाद क्या करते हैं हमने इसको सेल किया, सेल में हम उसका नाम भी सेल्स ही रखते हैं। सेल्स फिर उसका जो ग्रुप होता है अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप रखते हैं हम उसको, अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास दो लेजर्स प्रीडिफाइंड है, प्रीडिफाइंड दो लेजर्स है, एक का नाम है कैश, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट वी कैन कॉल एज अ प्रीडिफाइंड लेजर्स। वो दो हमारे प्रीडिफाइंड लेजर्स हैं जो हमें ऑलरेडी बना के होते हैं उसमें, और उसको हम यूज करते हैं। समझ आया? वैसे ही अगर आप कोई भी कंपनी बनाएंगे ना, प्रीडिफाइंड तो ऑलरेडी बना के, लेकिन आपको चाहिए दो जरूरी बनानी होती है, दो लेजर्स, एक का नाम परचेज, दूसरे का नाम सेल्स। क्योंकि ना हम कोई माल खरीद सकते हैं विदाउट परचेज, ना हम कोई माल को बेच सकते हैं विदाउट सेल्स। तो वी नीड, तो हमें जरूरत है ये चीजें। हमें जब भी हमें परचेज करना होगा तो अंडर परचेज अकाउंट ही आएगा, तो वो परचेज लेजर के थ्रू आएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले अगर हम कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हम उसमें प्रीडिफाइंड लेजर्स ऑलरेडी बना के एक और लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज और सेल्स, तब जाके फिर हम उस कंपनी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से हम चलते हैं अब, और जिससे हम माल, मैंने अभी आपको बोला मैंने माल परचेज किया, लेकिन किससे माल परचेज किया? ये कोई ऐसा शॉपकीपर नहीं है जो आपको, जिसके पास आप जाओगे उसके पास नहीं, वो वाला शॉपकीपर होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं होलसेलर, होलसेल वाला, जो आपको बल्क में माल बेचता हो, जिसकी रेट्स कम हो। जब वो रेट्स कम करता है, बल्क में माल बेच देता है, उसके बाद क्या करता है वो, उससे वो आपको, उसी से आप अर्न प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसे तो आप लिटरली सबके पास आप जाओगे माल खरीदोगे तो वो आपको नॉर्मल रेंज में देंगे, नॉर्मल रेंज में प्रोवाइड करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो आपको चाहिए, आपको होलसेलर लेना है, चाहे आप उस होलसेलर से आप उधार माल ले या आप उससे पैसों से माल ले, तो दैट वी कैन कॉल एज, उस होलसेलर को हम बोलते हैं दैट वी कैन कॉल एज क्रेडिटर। वो हमारा क्रेडिटर होता है, हमारा सप्लायर होता है। जो भी हम सप्लायर जो हमारा होता है दैट वी कैन कॉल एज क्रेडिटर। हम क्रेडिटर्स को यूज करते हैं। जब हमने उसे माल खरीदा, इस माल को हमने प्रॉफिट लगाया और उसके बाद इसको बेच डाला,
तो ये क्रेडिटर अलग से होते हैं। इसका भी अपना ग्रुप होता है जिससे आप माल खरीदते हो, उसका नाम दे सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन लाइक Safan. We have a Safan Enterprises. That Safan Enterprises, what is that? Safan Enterprises is a wholesaler. ये एक wholesaler है Safan Enterprises. जब भी हमने Safan Enterprises से माल ले लिया तो हम इसी के नाम से बनाएंगे लेजर Safan Enterprises। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको आप शॉर्ट नेम ब्रैकेट में CR लिखेंगे क्योंकि इससे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। जरूरी नहीं है लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसमें आप CR लिखोगे। तो जो आप CR लिखोगे फिर अंडर किसके रखोगे आप, अंडर तो ग्रुप आता है, किस ग्रुप के अंडर आएगा ये, दैट यू कैन कॉल अ सॉन्ड्री क्रेडिटर। उसको हम बोल रहे हैं सॉन्ड्री क्रेडिटर। सॉन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में आ जाता है वो होलसेलर जिनसे आप माल खरीदते हैं। तो ये जरूरी नहीं है आपके बिजनेस में एक ही सॉन्ड्री क्रेडिटर हो, आपके सॉन्ड्री क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं और उन बहुत सारों के लिए आपको क्या चाहिए, उनका नाम चाहिए लिखना, सिंबल आगे ब्रैकेट में होना चाहिए और उसके फिर जो उनके ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको चाहिए वो उसको डाल देना। जो ये आप डालेंगे ये कि नहीं आप ऐसा करेंगे, आप किसी होलसेलर का नाम रखेंगे और उसको अंडर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, नहीं, दैट्स नॉट अ गुड, वो परफेक्ट नहीं है हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर हमें ट्रांजैक्शंस क्रिएट करनी तो हमें ट्रांजैक्शंस के व्यू से चलना है। जब भी हमने ट्रांजैक्शंस के व्यू से हम चले तो हमें चाहिए क्रेडिटर का नाम देना, जैसे सफान एंटरप्राइजेस ब्रैकेट में CR, अंडर रखना है उसको सॉन्ड्री क्रेडिटर। तो ये आपके क्रेडिटर्स बना सकते हैं। क्रेडिटर बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऐसे ही बहुत सारे क्रेडिटर्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब आपने कंपनी का नाम दिया, उसके बाद सेकंड गेटवे पे पहुंच गए, आपने लेजर्स अकाउंट्स इन्फो में गए, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आप लेजर में गए और लेजर में आपने क्रिएट करना स्टार्ट किया। लेजर को एंटर करके आपने क्रिएट किया। फर्स्ट लेजर जो आपकी है वो आप क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो रखते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकेंड लेजर आप बनाएंगे परचेज, दैट्स फॉर यूर परचेजिंग ऑफ गुड्स अंडर परचेज अकाउंट। एंड देन उसके बाद आप चाहते हैं आप अपने माल को बेचे, दैट यू कैन कॉल द सेल्स, आपको लेजर बनानी है, नाम रखना है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। और उसके बाद आपको क्रेडिटर्स यूज करने हैं, दैट क्रेडिटर्स वी से किसी का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल सफान एंटरप्राइजेस अंडर सॉन्ड्री क्रेडिटर। ये आप 6 बनाएंगे, 6 क्रेडिटर्स आप क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर यूर, ये आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी आपके लिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा। 6 क्रेडिटर्स आपने क्रिएट कर दिए। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ये 6 क्रेडिटर्स आप एटलीस्ट बनाएंगे ताकि आपको इससे क्या प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां तक आपका हमारा फर्स्ट वीडियो खत्म हो रहा है। ये ऐसी 5-6 वीडियोस में हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे क्योंकि टैली एक वास्ट सब्जेक्ट है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें 4-5 वीडियोस में हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स कराएंगे तो जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो ये यहाँ आज के लिए एंड कर रहे हैं हम, ये पहला वीडियो हमारा है तो इसका आज हम एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सैटरडे को वेट करेंगे, संडे को वेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा संडे को आ जाएगा। संडेज को आपके पास हमारे वीडियोस आएंगे और वो आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप टैली में कैसे काम करेंगे इंडिपेंडेंटली। मोस्टली ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको खाली संडेज को टाइम है, वो संडेज को ये टास्क करके अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं और बाकियों को जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स है सबको हेल्प करेंगे एक दूसरे के साथ। सो दिस वी कैन कॉल्ड एज यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्लास रहा टैली। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपके हमारी यूट्यूब चैनल इन्फोनेट कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से है। तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो हमारे सेंटर्स में आ सकते हैं। हमारे सेंटर का नाम है इन्फोनेट कंप्यूटर एजुकेशन, हमें सोरा एंड इन्फोनेट कंप्यूटर एजुकेशन नटीपोरा। और स्क्रीन पे दिए गए कोई हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हम उसको वो सॉल्व करके दे सकते हैं। थैंक यू।